खबर का आपको बता दें कि आबादी कंट्रोल करने के कानून को लेकर यूपी में सियासत सुलग गई है। योगी सरकार ने इस पर आगे बढ़ने की बात कही है, लेकिन उस पर इससे पहले को चौतरफा सियासी हमला हो रहा है। खुद एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम वो भी सवाल उठा चुकी है। नीतीश जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई कानून बनाने से कुछ नहीं होता है जनसंख्या पर, इसमें महिलाओं को शिक्षित करना, उनको जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। अब इस बात से जो डिप्टी सीएम है वो उखड़ गई है। उनका ये कहना है कि भाई पुरुषों को जागरूक इनफैक्ट होना चाहिए। आबादी को काबू करने के लिए योगी सरकार अपने बहुचर्चित जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट सामने रख चुकी है और इसके साथ ही इस मुद्दे ने जनता में चर्चा के साथ एक बार फिर सियासत में भूचाल ला दिया है, जिसकी बीते सालों में दबी जुबान से चर्चा होती रही है। कानून का ड्राफ्ट आ जाने के बाद अब खुलकर आबादी कंट्रोल करने की हिमायत हो रही है और दूसरा तबका इसके खिलाफ योगी सरकार को निशाने पर ले रहा है। हर आलोचना से बेपरवाह योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अब इस मुद्दे पर आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि विकास के लिए ये जरूरी है। प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है वह प्रदेश के हित में लिया है और देश भी इस रास्ते पे चले जिससे जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से कुछ करके दिखाया जा सके। और इस निर्णय का मैं समझता हूं कि प्रदेश में तो स्वागत हो ही रहा है, पूरे देश में स्वागत हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण तो आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी और उपलब्ध संसाधन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए जो हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो सके, इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या की नीति तो आनी चाहिए। सरकार को विपक्षी पार्टियों से तो विरोध का अंदाजा रहा होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने खुलकर कानून से असहमति जताकर एनडीए को थोड़ा असहज जरूर कर दिया है और साथ में बढ़ गई है सियासत। नीतीश ने दो टूक कहा कि बात कानून से नहीं जागरूकता से बनेगी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेर रही है। ये कानून चुनावी वक्त में लाया गया है। बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है, सियासी फायदे के लिए ऐसा किया गया है। कानून से नहीं, बात जागरूकता से बनेगी। हालांकि बीजेपी इसके खिलाफ अपने तरकश में काफी तीर रखे हुए है। बीजेपी का कहना है कि विकास के लिए ये जरूरी है, संसाधनों और आबादी में संतुलन जरूरी है। पूरा देश इस तरह का कानून चाहता है। किसी सरकार ने अब तक इसकी हिम्मत नहीं की। योगी सरकार विकास की दलील दे रही है, लेकिन अभी से मुद्दे के धार्मिक ऐतराज सामने आने लगे हैं। दलील दी जा रही है कि वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इनके पास बचा नहीं है, तमाम मुद्दे खत्म हो चुके हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का मुद्दा हो या लव जिहाद का मुद्दा हो। इनके पास कोई विकास नहीं है, कोई तालीम, किसी का तालीम का इंतजाम किया नहीं, किसी को नौकरी दिलवाई नहीं है। लगातार ये इस तरह के मुद्दों को ला रहे हैं जिससे लोगों को बांटने का काम किया जाए। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, ये ड्राफ्ट वाकई में फिर से एक चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, इसलिए कि एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। संसद में बीजेपी के सदस्य निजी कानून का ड्राफ्ट भी पेश करने वाले हैं। बीजेपी शासित कर्नाटक में भी ऐसे कानून की बात होने लगी है, लेकिन लगता नहीं है कि ये इतना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।